में 18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में 18 महीने में 5 कौन सी सिक्रेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, आपके किन कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है इन 18 महीनों में, विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही 3 अवगुणों के बारे में बताएंगे जो आपके अंदर हावी हो सकते हैं। 3 निगेटिव घटनाएं कौन सी हो सकती हैं, क्या सावधानियां रखनी है, इस वीडियो में हम बहुत कम समय में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब हम बात करते हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की, तो आप पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना आपको करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप 29 मार्च 2025 के बाद से शनि की ढैया आपके जीवन से समाप्त हो चुकी है और राहु का जो मूवमेंट होने जा रहा है वो आपके 4th हाउस से होगा, केतु आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो राहु केतु की इस गोचर के कारण जो पहली शुभ घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मंगल और राहु में आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह जो समय होगा आपके जीवन में, यह पैसा बनाने का टाइम होगा। आप इन 18 महीनों में देखेंगे आपके पास में पैसा आएगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस व्यापार से पैसा आएगा, आपकी नौकरी से पैसा आएगा। हो सकता है कि जो लोग नौकरी में थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, तो आपके लिए नौकरी में परिवर्तन भी होगा और जो परिवर्तन होगा वह सकारात्मक होगा। तो अगर देखा जाए तो इन 18 महीनों में ये टाइम है आपके लिए पैसा बनाने का, यानी कि आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। और इन 18 महीनों में आप देखेंगे कि धन की स्थिति धीरे धीरे करके आपके लिए सुधरेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके धन धान्य के मामले के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, यानी धन आपके पास में आएगा। पहली यह शुभ घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि जो शुभ घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, अचानक से जो आपका माइंडसेट होगा वो एसेट्स की तरफ भागेगा, यानी कि आप अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के प्रयास करेंगे। सुख सुविधा का मतलब यह है कि आप छोटा मोटा घर अगर आपके पास है तो आप छोटे मोटे घर से बड़े घर की तरफ अग्रसर होंगे, यानी बड़ा मकान आप ले सकते हैं। जिन लोगों के पास में मकान है वो फार्म हाउस के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई जमीन खरीदेंगे जिसमें आप कृषि से संबंधित कार्य करने के भी विचार बना सकते हैं, अथवा उसमें कंस्ट्रक्शन करा के और रेंटल इनकम प्राप्त करने की भी कोशिश करेंगे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य निश्चित तौर पर होंगे आपके लिए, और बड़ी चीजें होंगी, छोटी मोटी चीजें नहीं होंगी। क्योंकि राहु जो होता है ना, ये किसी भी चीज में बहुत ज्यादा वृद्धि का कार्य कर देता है, ये फैलाने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सुख साधन बढ़ेंगे, माता से आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। और हो सकता है कि आप इन 18 महीनों में देखेंगे जब आपके पास में पैसा आएगा, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, तो जो चीज़ें मार्केट में नहीं आएंगी, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से जो जुड़ी हुई हो, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या कार गाड़ी, तो मतलब जो भी नई चीज़ आएगी ना, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपका पूरा जो मन मस्तिष्क रहेगा वो कहीं ना कहीं से आपका एसेट्स बनाने पे रहेगा और कहीं ना कहीं से भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए रहेगा। तीसरी बात की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, भले ही केतु आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है तो राहु का मूवमेंट 4थे भाव से हो रहा है, तो ये आपको गवर्नमेंट के अंदर अच्छी पोस्ट दिलवा सकते हैं। यानी सरकारी क्षेत्र में नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। सरकारी क्षेत्र से लाभ आपको मिलेगा, है ना, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन 10th हाउस से जब केतु का गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि वालों, तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत हैं तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, कार्यस्थल पर आप द्वेलित रह सकते हैं, ठीक है, मन मुताबिक काम, आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन मुताबिक काम आपको नहीं मिला है या इस काम में मजा नहीं आ रहा। लेकिन आप गलती नहीं करना है। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, तो नौकरी छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, या नौकरी छोड़ करके बिजनेस करने की तरफ अग्रसर नहीं होइएगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप नौकरी करते करते और बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम चौथी घटना के बारे में बात करें तो जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है वह यह रहेगी कि आपके लिए यह जो समय होगा यह
कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित सफलता दिलाने वाला होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं या विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आप किसी भी प्रकार की सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर है तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। एक चीज और यहाँ पर आपके लिए शुभ घटना हो सकती है कि आप बड़े से बड़ा अगर लोन भी लेना चाहेंगे इस समय अवधि के दौरान तो आपको लोन जरूर मिल जाएगा। अगली शुभ घटना की बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले समय में इन 18 महीनों में अगर आप लव लाइफ के अंदर हैं तो लव लाइफ में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रेम संबंध जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि अगर आपने कुछ अनर्गल काम किया, आपने अपने पार्टनर को चीट किया या आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होंगे तो आपका रिलेशन आगे चलेगा। अगर लॉयल नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका ब्रेकअप यहां पर होने जा रहा है। इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा क्योंकि शनि का मूवमेंट 5th से है और राहु आपके 4th से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप धोखेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति के साथ धोखेबाजी करेंगे या जिसके साथ गलत करेंगे उसका भुगतान आपको यहां पर भरना पड़ेगा। अगली बात करते हैं कि जो शुभ घटना आपके लिए जीवन में दिखाई दे रही है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए वह यह रहने वाली है कि अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आपके परिवार में वृद्धि होने का संकेत दिखाई दे रहा है, यानी कि परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही आपके परिवार में किसी सदस्य के ऐड होने का योग बनता है, हो सकता है संतान का योग बन जाए। ठीक है, परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके परिवार में किसी सदस्य का विवाह हो जाए तो कहीं ना कहीं से सदस्य की संख्या में वृद्धि निश्चित तौर पर आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 3 निगेटिव घटनाएं आपके जीवन में क्या हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से दिक्कत होगी। दूसरी बात यह रहेगी कि अगर आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ हैं तो फिर आपके लिए मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम निश्चित तौर पर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी जो निगेटिव घटना की अगर हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आप अंडर द टेबल काम ना करें, अन्यथा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कोई लीगल नोटिस, किसी भी प्रकार से फंसना, कोई कार्यवाही होना, ऐसी चीजें भी आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। तीसरी जो निगेटिव घटना की अगर हम बात करें तो आपके घर में थोड़ा सा यहां पर आप देखेंगे कि माता पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत या संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या, संतान की हेल्थ को लेकर समस्या, ये चीज देखने को मिल सकती है। अब जिनके माता पिता की एज हो गई है तो देखिए राहु 4th से गोचर कर रहे हैं तो माता पिता से दूर होने का भी योग यहां पर बनता है। तो थोड़ा उनका केयर आप जरूर कीजिएगा। अवगुण की जो हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा आपको सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता रहेगी। अनर्गल कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा कि आप अपना पूरा फोकस जो है ना वो अपने एसेट्स बनाने की तरफ ही लगाएं। अगली बात ये करें कि अगर आप बिजनेस कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए शनि की दृष्टि जो है वो 7th भाव पर है तो कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस व्यापार में सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं कार्य क्षेत्र, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा और पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं वो हमने आपको बता दिया, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन 18 महीनों में जरूर आपके साथ में घटित तो होने वाली हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों मैं ये कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना कीजिए। और अगर आपके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ रही है या कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लग रहा है, आप कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी